बात देखते रह गई। तभी शौर्य ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे शनाया और आहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी आहान की ही होनी चाहिए। इस पर शगुन ने पार्टी में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे होगा ये? तभी शौर्य की नजर शनाया पर पड़ी, जो अब आहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी। और फिर शगुन के पति गौरव ने जब शनाया को वहां अकेला देखा तो वहीं उस तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अब भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो शनाया पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। तभी शगुन ने आहान की तरफ देखकर शौर्य से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा। ये शनाया कुछ ज्यादा ही भाव देने लगी है इसे। इस पर शौर्य ने कहा, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है ये, अब देख मैं क्या करता हूँ। तो फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का गिलास लिए शौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। तो उसने दूर से ही थोड़े ऊंची आवाज में कहा, अरे आहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओ, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहां मौजूद आसपास खड़े कई लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहां पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का गिलास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ, आखिर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है, और फिर अगर आप अपने बीवी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? शगुन की बात पर शौर्य एक ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, लेकिन शगुन, क्या तुम्हें लगता है कि शनाया इनसे प्यार करती है? जवाब में शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? इस पर शौर्य ने कहा, वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहां कोने में शनाया किसी और के साथ है। शगुन और आहान ने उस तरफ देखा जहां शनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। शगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो है, शनाया को कम से कम यहाँ तो आहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर शगुन ने आहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजा जी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए शगुन ने शराब का ग्लास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन। इस पर शौर्य ने अपना ग्लास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, कम ऑन आहान, इतने बड़े पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए शौर्य ने जबरदस्ती वो ड्रिंक आहान के मुंह में उड़ेल दी। मना करते करते भी आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना ग्लास हटाया, तभी शगुन ने अपना ग्लास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओह, तो क्या हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे जीजा जी? चलिए इसे भी खत्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर इनकी जिद के आगे आहान की एक न चली। आहान मन ही मन सोच रहा था कि मुझे तो शराब का नशा नहीं होता, फिर इन्होंने ऐसा क्या पिला दिया कि मेरा सर घूम रहा है। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। शौर्य शगुन के कान में फुसफुसाया, अच्छा किया कि हमने उसके ग्लास में ड्रग्स मिला दी थी, लगता है ड्रग्स ने अपना काम शुरू कर दिया है, अब आएगा मजा। अब तक यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, ये किस खानदान से है और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा? आज ये सब के बारे में बताएंगे, क्यों जीजा जी बताइए ना। आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह, तो इसलिए तुमने और शगुन ने जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। आहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब,
सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। दिल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी शौर्य उसकी बात काटते हुए बोला, आहान क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में आहान ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, चुप। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहे हो। आपने बाप नीरज के साथ मिलकर और दादाजी दादाजी की चापलूसी करके उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादा आनंद गिल आहान के सामने आकर बोले, आहान ये सब क्या है? आहान उन्हें देखकर बोला, ओह दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहने को तो आप शनाया को मौका जरूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज्यादा शौर्य को चाहते हैं। इसलिए आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। तभी शगुन वहां पर आकर बोली, आहान ये हमारे दादाजी हैं। इस पर आहान बोला, और हाँ शगुन, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम भी आखिर शौर्य के चाचा की ही लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात शनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई, मगर शनाया के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे रहते कोई भी शनाया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूं तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वो सभी का ख्याल रखती है। अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसके साथ होता रहा है। अब तक शनाया भी वहां आ चुकी थी। आहान नशे में जरूर था, मगर उसने जो भी कहा था वो सच था, और ये बात सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की। अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। इतना कहकर शौर्य ने आहान को धक्का दिया तो आहान सामने खड़ी शनाया के कदमों में गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तो कल भी शनाया के पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। आहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर शनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही शनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और शगुन की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो, ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड है, और कितनी भी कोशिश कर लो ये सच नहीं बदला जा सकता। इसलिए आज के बाद आहान के साथ अगर किसी ने गलत करने की सोची भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी आहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य? इस पर शौर्य ने कहा, ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और शनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में यामिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पिता ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता खत्म कर सकते हैं। यामिनी जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोली, ठीक है, मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहां से घर निकल गई। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था।
आज अहान ने वो सब कह दिया था जो बहुत सालों से शनाया के दिल में था। अहान को ले जाकर शनाया ने उसे बेड पर लिटाया तो अहान अभी भी उसे पकड़े हुए था और उस समय शनाया अहान के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर अहान उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो शनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में ही अहान के मुंह से आवाज निकली, शनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया, आई लव यू। सॉरी, आज जो भी हुआ मगर उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से अहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर शनाया अहान के बारे में सोचती रही। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी जब शनाया की आंख लगी। अहान जल्द ही उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। अहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज को सुनकर शनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने अहान 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी कल पार्टी में जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। शनाया ने घूर कर अहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान ने आवाज देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफी तो ले लो। जवाब में शनाया ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आकर पी लूंगी। इतना कहकर शनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी शनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि अहान आटा गूंथने की कोशिश कर रहा है। अहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने शनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली। शनाया ने घूर कर उसे देखा तो अहान चुप हो गया और खुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। शनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी जब उसने अहान के चेहरे की तरफ देखा। उसे देखते ही शनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज अहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी अहान का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ धोकर मोबाइल पर देखा तो विक्रम का फोन था। अहान ने फोन उठाकर कहा, अब आपने फोन क्यों किया है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा? अहान कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक अमीर ज़्यादा हूं। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर अहान ने फोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वो शनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद शनाया वापस आई और कपड़े निकालने के लिए अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। शनाया किचन में गुस्से से आकर अहान को देखने लगी। आखिर अब क्या किया है अहान ने? क्या है अहान के सीक्रेट अमीर ज़्यादा होने की कहानी? क्या प्लान है शौर्य का? जानने के लिए बने रहिए।